ऐसा दृश्य बार बार हो, हम ये चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दृश्य होता है तो किसान प्रसन्न होता है, किसान खुश होता है, क्योंकि सब कुछ जो है किसान का बारिश पे टिका हुआ है। क्योंकि हमारे सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में कहीं भी कुएं नहीं है, यानी ये पूरा क्षेत्र है बारिश पे टिका हुआ है। और श्रावण के महीने में अब जोरदार बारिश की संभावना बनी है। ये देखिए, मैं कह रहा था ये बारिश, और निश्चित रूप से बारिश आएगी, लेकिन बारिश आने से पहले टिड्डी आ गई है। और किसान के लिए चिंता का विषय ये है, क्योंकि बारिश अगर फसल को बढ़ाएगी तो ये टिड्डी खा जाएगी। और इसलिए सरकार से किसान उम्मीद कर रहा है, इंद्रदेव किसानों की इच्छा पूरी कर रहा है, किसानों की मनचाही इच्छा पूरी कर रहा है। किसान बरसात चाहते थे, बरसात आ गई, लेकिन किसान टिड्डी नहीं चाहता था, टिड्डी आ गई। और इस टिड्डी को मारने का कार्य केवल सरकार कर सकती है, जहर छिड़कर कर सकती है, लेकिन जो जहर छिड़का जा रहा है उससे टिड्डी मर नहीं रही है। किसानों की बार बार यही समस्या सामने आ रही है। और अब मैं आपको इस खेत में दिखाऊंगा, एमजी प्रजापत के खेत पे आया हूँ, जहाँ पर अच्छी फसल नज़र आ रही है। और यहाँ पर उन्होंने अपना ढाणी बना रखा है, अपने किसान अपने घर छोड़कर खेतों में आकर बस गए हैं, लेकिन साथ में टिड्डी भी आ गई है। ये किसान के लिए चिंता का विषय है। देखिए, सुंदर नज़ारा, ये बारिश आने वाली है, आप देख रहे हैं, इसको कलावण कहते हैं राजस्थान की भाषा में। ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ गनोड़ा गांव का, क्या नज़ारा है, देखिए, वाह। ये देखिए, किसान खेतों की तरफ जा रहे हैं बारिश आने की संभावना के साथ ही। देखिए, जोरदार संभावना है बारिश की। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। और मैं चाहता हूँ कि आज बारिश का नज़ारा खेतों से आपको दिखाऊं। बहुत मेहनत करता है किसान, लेकिन इस मेहनत पे पानी फिर जाता है जब इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती है। आसाम बिहार क्षेत्र में फसलें बर्बाद हो रही है बाढ़ से, लेकिन राजस्थान में फसलें बर्बाद हो रही है टिड्डी के कारण। देखिए किस तरह से काली घटाएं उमड़ रही है। देखिए, किसान इस समय खेत में निनाण कर रहा है, पूरा परिवार लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, पति पत्नी और अपने लड़के के साथ एमजी आप देख रहे हैं यहाँ पर निनाण कर रहे हैं। और ये कोई बनावटी पिक्चर नहीं है। देखिए, इतनी दूर में अभी तक निनाण किया गया, आप साफ देख सकते हैं। निनाण कहते हैं फसल के बीच में जो घास उगाता है उसको हटा दिया जाता है ताकि अच्छी फसल मिले। और ये देखिए, ये निनाण हो रहा है। और इतने सुहावने मौसम में किसान तो चिलचिलाती धूप में 50 डिग्री सेल्सियस में भी निनाण करता है, लेकिन आज तो मौसम बहुत अच्छा है। और ऐसे मौसम में काम बहुत जल्दी होता है और बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गर्मी नहीं रहती। हालांकि किसान गर्मी की परवाह नहीं करता। ये देखिए, निनाण हो रहा है, ज़मीन को सही कर दिया जाता है, फसल के बीच में जो घास होती है इसको हटाया जाता है। देखिए, मेरे हाथ में ये किसान का औजार है, कस्सी है ये। और मैं आपको बता दूं कि जो ये फसल उगी हुई है, देखिए मैं आपको एकदम समझा देता हूँ आराम से। ये देखिए, ये तो फसल है, और बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये घास है, ये कोई बाजरी वगैरह नहीं है। तो किसान ये जो कस्सी है इससे इसको निकाल देता है। देखिए ऐसे निकल जाती है। अब ये घास से वो ये निकल गया है, ये इसको निनाण कहते हैं। और बहुत जगह देखिए, अब जितनी दूर में इन्होंने कर दिया वहाँ पर कहीं कोई भी घास नहीं है, लेकिन जहाँ पर अभी नहीं हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं, मैं हाथ से निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो घास है किसान इसको निकाल देता है, क्योंकि अगर बड़ी हो जाती है तो ये फसलों को नुकसान करती है। और अगर इसको निकाल दिया जाता है तो प्योर एकदम जो बाजरी है, मोठ है, मूंग है, तिल है, ये सारे इसमें उगे हुए हैं। आप देख रहे हैं, दोनों आप देख सकते हैं, दोनों पत्ती पत्ती पूरी तन्मयता से लगे हुए। और आज मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल गर्मी नहीं है, कल से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए काम बहुत अच्छे से हो रहा है। और ये देखिए, ये मैं आपको आगे एक बार, ये देखिए, ये निकालने का मैं बता रहा हूँ, ये क्या कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए, ये फसल के बीच में जो ये घास है इसको इससे निकाला जाता है, इसको निनाण कहते हैं। देखिए, ये यही काम किया जा रहा है। इधर एमजी की पत्नी देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये यही काम किया जा रहा है। देखिए, ये जितना भी घास है, देखिए ये मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ये किसको निकाला जा रहा है। ये देखिए, ये घास को हटाया जा रहा है। दोनों पति पत्नी और उनका बेटा तीनों ये काम कर रहे हैं। और ये अब बारिश शुरू हो चुकी है। देखिए, मैं बारिश का नज़ारा भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए, निनाण का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, पति पत्नी दोनों निनाण कर रहे हैं। गनोड़ा कांकड़ का दृश्य है ये, कि बरसात शुरू हो चुकी है। बड़ा आनंद आएगा आपको, मैं दिखाऊंगा बारिश का दृश्य। देखिए, बरसात शुरू हो चुकी है। किस्तूर्यनाथ जी की बगीची के महंत पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये पास में आप बगीची देख रहे हैं। और बरसात शुरू हो चुकी है। गायों के चारों को बचाने के लिए आप देख रहे हैं महाराज जा रहे हैं और तिरपाल लेके, ये देखिए दौड़ रहे हैं बरसात शुरू होते ही। ये देखिए, बारिश धीरे धीरे तेज़ हो रही है।
शहर में बारिश के नज़ारे अनेक बार दिखाए, आज मैं आपको खेत में बारिश का दृश्य दिखा रहा हूँ। छोटी छोटी फसल पे बारिश हो रही है और ये पानी नहीं, मैं कह रहा हूँ अमृत बरस रहा है किसानों के लिए। अच्छी बारिश हो रही है। मित्रों, काफ़ी समय से आप देख रहे हैं कि मैंने कोरोना के प्रकोप में खूब कवरेज की, लोगों को आगाह किया कि इस रोग से हम कैसे बच सकते हैं, इससे बचाव ही इसका उपाय है, सुरक्षा इसका उपाय है। लेकिन जो अब समस्या किसानों के सामने आ रही है उसका कोई उपाय दिखने में नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो सरकार छिड़काव कर रही है उससे कोई टिड्डी मर भी नहीं रहे और किसान भी कह रहे हैं कि पता नहीं क्या छिड़क रहे हैं कि एक भी टिड्डी नहीं मर रही है। और मैं गनोड़ा क्षेत्र में आज आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, किसान खेतों में निनाण कर रहा है, अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बावजूद ही चिंतित है किसान, क्योंकि टिड्डी किसान के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। एक और किसान एमजी हमारे साथ है। एमजी, कैसी है बारिश और फसल? फसल बढ़िया है, बारिश बढ़िया है, लेकिन टिड्डी वाला सबसे बड़ा भयंकर प्रकोप हो रखा है। इससे हमारे रात दिन यहीं रहना पड़ता है हमें, और इसको गवर्नमेंट की तो कोई सुविधा है नहीं, और हम लोग ही भाग भाग के उड़ाते हैं इनको और हमारे खेत से निकालते हैं, और कोई चारा नहीं है हमारे पास में। दवा आपके क्षेत्र में छिड़की सरकार ने? कुछ नहीं छिड़की है, कभी आए नहीं, देखे ही नहीं, टिड्डी दल वालों ने आए देखे नहीं यहाँ पर कहीं भी। अच्छा, कुछ किसान कह रहे थे कि वो जो ताल है वहाँ पर छिड़काव किया गया था, मरी टिड्डी? नहीं, कोई टिड्डी नहीं मरी है, और क्या छिड़क रहे हैं उसका भी पता नहीं है, उससे कोई टिड्डी नहीं मर रही है। सुने बाबू जी, क्या नाम आपका? धनराम जी, कैसी है फसल और खेती कैसी है? ठीक है साहब, बाकी कहीं है कि टिड्डी की कोई व्यवस्था तो हो रही नहीं है, और किसान है जो खेत के माने मतलब दुख पा रहा है, तकलीफ पा रहा है, बाकी उपाय को नहीं, गवर्नमेंट कोई मकान देख रही नहीं है। अब देख लो, आप सोचो। सुने आप क्या कर रहे हैं, कह कि कोई उपाय नहीं है, हम मेहनत कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन ये टिड्डी हमें मार रही है और किस सरकार कुछ कर नहीं रही है। हमने अभी एक दृश्य देखा था कि हेलीकॉप्टर से छिड़काव किया था कातर क्षेत्र में, लेकिन जब पता है कि एक ताल विशेष में एक जंगल क्षेत्र में पूरी टिड्डी बैठी है, तो वहाँ पर उसका ऐसा उपाय क्यों नहीं किया जाता कि सारी टिड्डियों को वहीं खत्म कर दिया जाए। लेकिन टिड्डी मरी नहीं रही है। कहीं ऐसा दृश्य नहीं देखा कि हमने बहुत सारी टिड्डियों को मरा हुआ दृश्य किसी एक बार या टीवी में दिखाया हो, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि टिड्डी मर नहीं रही है। अब ये क्यों नहीं मर रही है, क्या इसका छिड़काव किया जा रहा है, ये समस्या पड़े की बात है। मैं हाथ जोड़कर सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस किसान की सुने, कि किसान ही है वो दूरी है जिस पे हमारा देश टिका हुआ है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और कृषक अगर दुखी रहा, कृषक बर्बाद हो गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। देखिए किसान फसल बचाने के लिए क्या क्या करता है। ये देखिए, ये बाड़ बनाई जा रही है, लेकिन ये बाड़ जानवरों से फसल को बचा सकती है, लेकिन ये जो हवा से उड़कर टिड्डियाँ आ रही है उनको कौन रखेगा, ये किसान के लिए समस्या बनी हुई है। देखिए बहुत वजनदार है, क्योंकि बारिश के बाद में ये भीग गई है और दो जने इसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए तरीका देखिए किसान का खेत में काम करने का। ऐसे दृश्य आपको अन्य चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगे। कितना मेहनती होता है किसान, ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए बाड़ बनाई जा रही है। ताकि जो बैल हैं, गाय हैं, ये खेत में घुसकर फसल को बर्बाद नहीं करे, ये कोशिश हो रही है। खेत में बाड़ बनाने का काम हो रहा है। किसान इस समय अपने खेत में बाड़ बना रहा है। राजस्थान में कहावत है, बाढ़ खेत न खावे। अगर किसान बाड़ नहीं बनाता है तो लोग जो खेत हैं उस पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। बाढ़ से पता चल जाता है कि इतना खेत हमारा है, और कई बार क्या होता है कि लोग जो बाढ़ को धीरे धीरे आगे बढ़ाकर दूसरे खेत में कब्जा करते हैं। इसलिए ये कहावत बनी, बाढ़ खेत न खावे, यानी बाढ़ जैसे आगे बढ़ती है वो खेत खाती रहती है। मैं एक बार आपको कहूँगा, खड़े हो जाए एक बार, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी काम है आपका। और
आइए एक बार आइए आप, हाँ ठीक है, ये गांठ लगा दीजिए। बड़ी सुंदर बाड़ बनाई। देखिए इसमें बाड़ में इन्होंने ये वोल्टेज है ये इसका प्रयोग किया है। और इसके अलावा देखिए ये रेशमी रस्सियाँ हैं और ये डाली है, टहनियाँ हैं, इनकी ये बनाई। इधर देखिए ये घास की सब बनी हुई है। क्या नाम आपको? मूल चल रहा जी, ये सब बनाने में कितनी देर कब लगी आप, कब शुरू किया? है सुबह लाग गया आके। अच्छा, तो ये क्यों बनाई आपने? बना गायें बढ़ने लाग रही है, बड़गी माई ने उजाड़ करे ने गायें ये वास्ते लगा। ये कह रहे हैं कि गाय अंदर आ रही है, गाय उजाड़ कर रही है, यानी गाय नुकसान कर रही है। अच्छा, एक जो नुकसान आपकी टिड्डी कर रही है, आगे आए थोड़ा, तो इससे कैसे बचेंगे आप? क्या करें इसमें, तो हम तो खाली पिंपा थाली वगैरह बजा रहे हैं, अब वो तो सरकार को देखना है बस। क्या सरकार प्रयास कर रही है कोई? देखो अभी इधर तो कुछ हुआ नहीं है, कोई नहीं आ रहा है। सुने आप, ये कह रहे हैं कि थाली पिंपा बजा रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते। जब कोरोना शुरू हुआ था तो मोदी जी ने थाली और पिंपे बजवाए थे लोगों से, और अब जब टिड्डी आई है तो किसान थाली पिंपे बजा रहा है। न तो थाली पिंपे कोरोना को ख़त्म कर पाए थे और न थाली पिंपे जो है इस टिड्डी को ख़त्म कर पा रहे हैं, क्योंकि अच्छा प्रयास अभी तक नहीं हुआ है, ना कोरोना पर हुआ है ना टिड्डी पे हुआ है। प्रयास अगर सरकार ईमानदारी से करेगी तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। किसान ये गायों से फसल बचाने के लिए ये बाड़ बना सकता है, लेकिन ये बाड़ टिड्डी को नहीं रोक पाएगी। टिड्डी आसमान से आती है, उड़कर आती है, और इसको केवल और केवल जहर का छिड़काव ही ख़त्म कर सकता है। मैंने एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज पढ़ा था कि आसमान से टिड्डी आ रही है, हवा से कोरोना आ रहा है, ज़मीन से भूकंप आ रहा है, तो इंसान कहाँ जाए? ये सही बिल्कुल कह रहे हैं। अब ये किसान कहाँ जाएगा, कैसे बचेगा, ये भगवान ही जानता है। ये गायें भी किसानों के लिए बड़ी समस्या है। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किसान कितनी मेहनत करता है अपनी फसल के लिए, इसको बचाने के लिए। देखिए एक और दृश्य देखिए, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बाढ़ को ठीक किया जा रहा है ताकि जो ये फसल होगी ये बच जाए। देखिए घर के बच्चे तक, युवा तक लगे हुए हैं इस काम में। ये देखिए, ये ओरिजिनल दृश्य है, कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है। मैं खेतों में आकर ये दृश्य आपको दिखा रहा हूँ आज। देखिए घर के युवा और बच्चे तक इस काम में लगे हैं और पूरी मेहनत हो रही है। देखिए आप, ये खेत की सीमा को ठीक किया जा रहा है ताकि जानवर खेत में नहीं घुस जाएं। और मैं फिर कहूँगा कि जानवरों को रोका जा सकता है, लेकिन ये टिड्डी का जो प्रकोप है ये सबसे बड़ी समस्या किसान के लिए बन रहा है। एक और प्रयास मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये तारबंदी की जा रही है खेत में। किसान हर तरह से प्रयास करता है अपने खेत को बचाने के लिए, अपनी फसल को बचाने के लिए। और ये आप देख रहे हैं, ये कंटीले तार और पट्टियाँ लगाकर तारबंदी की जा रही है। बारिश के मौसम में किसान बहुत मेहनत करता है, जैसे तैसे उसकी फसल बच जाए यह प्रयास करता है। ये देखिए तारबंदी हो रही है। ये छापर अफसर खालियां क्षेत्र के खेत आप देख रहे हैं, बिना बारिश के बिल्कुल सूखे पड़े हैं। इन क्षेत्रों में भी बारिश भी नहीं हुई है। आप देख रहे हैं सारे खेत बिल्कुल सूखे पड़े हैं बारिश के अभाव में। किसानों का खेत बोने का पैसा भी बर्बाद हो गया, और अगर अब बरसात हो जाती है तो इसका कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ उगा भी नहीं है। ये दृश्य देखिए छापर क्षेत्र का। ये नीलगाय है जिसको हमारे भाषा में रोजड़ा कहते हैं, और अगर ये किसी खेत में घुस जाए तो पूरी फसल को चौपट कर देते हैं। ये भी किसान के लिए बहुत बड़ी समस्या है।